हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है प्रोसोपिस, अकेशिया और कैपेरिस जैसे पादप प्रतिनिधित्व करते हैं उष्णकटिबंधीय। इसके आगे हमें लगाना है कि उष्णकटिबंधीय आगे किस प्रकार के होते हैं। विकल्प ए है कांटेदार वन का अर्थात उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन का, विकल्प बी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का, विकल्प सी है सदाबहार वन का तथा विकल्प डी है घास के मैदान का। तो ये जो सारे विकल्प हैं ये उष्णकटिबंधीय के आगे हमें लगा के बताने हैं कि यहाँ पर जो ये पादप हैं प्रोसोपिस, अकेशिया और कैपेरिस, ये किस प्रकार के यहाँ पर पादप में आएंगे। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह यह बताने के विषय में है कि यह पादपों का प्रकार कौन सा है। और जो पादप हमें दिए गए हैं हम वो पादप देख लेते हैं। कौन कौन से पादप यहाँ पे हैं। यहाँ पर है हमारे पास प्रोसोपिस, प्रोसोपिस है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अकेशिया है, अकेशिया, अकेशिया यहाँ पर पादप है। तथा यहाँ पर एक तीसरा पादप दिया गया है जिसका नाम है कैपेरिस, कैपेरिस। तो ये तीन प्रकार के पादप हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें यह भी दिया गया है कि ये किस प्रकार के हैं। यह उष्ण कटिबंधीय प्रकार के हैं, परंतु उष्ण कटिबंधीय में भी ये कौन से प्रकार के, ये हमें विकल्पों में से बताना है। तो ये जो तीनों पादप हैं ये तीनों ही मरुस्थलीय पादप होते हैं। पहले तो मरुस्थलीय, मरुस्थलीय पादप का क्या अर्थ है। मरुस्थलीय पादप वे पादप होते हैं जो शुष्क स्थानों पर या मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर होते हैं, शुष्क स्थान पर, शुष्क स्थान या मरुस्थल जिसे हम कहते हैं वहां पर ये देखने को मिलते हैं। तथा मरुस्थलीय पादप हैं तो ये कांटेदार होते हैं। कैसे होते हैं, ये कांटेदार होते हैं अर्थात इनमें कांटे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अपने विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प ए है कांटेदार वन का, तो बिल्कुल ये कांटेदार के ही एक प्रकार है। विकल्प बी है पर्णपाती वन का, तो पर्णपाती वो होते हैं जिनमें मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर पत्ती झड़ती है या पर्ण गिरते हैं, तो इसलिए इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। ये इसका प्रकार नहीं है, गलत हो जाएगा। विकल्प सी है सदाबहार, तो जो सदा हरे भरे रहते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं उन्हें सदाबहार पादप या वन कहा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है घास का मैदान, तो घास के मैदान में तो घास ही सम्मिलित होती है, ये घास के प्रकार नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन का। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।